नमस्कार, सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और लॉ मेकर्स की इस कड़ी में बात होगी भारतीय संसद में सांसदों की भूमिका को लेकर। हम बात करेंगे किस तरह से संसद में विधेयक जो है वो कानून का रूप लेते हैं। बात इस पर भी होगी संसदीय समितियां कितनी अहम रोल प्ले करती हैं भारत की संसद में, और बात करेंगे सांसदों को मिले विशेषाधिकार की। इस सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ से वरिष्ठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल सर कि संसद में एक सांसद की भूमिका, क्योंकि आप वरिष्ठ सांसद हैं, आप सभापति भी हैं, आपसे लोग काफ़ी सालों से सीखते आए हैं। सर, एक सांसद की किस तरह की भूमिका होनी चाहिए संसद में? नहीं, देखिए, सांसद अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर करता है और संसद देश की सर्वोच्च संस्था इस नाते भी है कि संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व के अंदर होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो सांसद की भूमिका की दृष्टि से एक तो पहली तो जिम्मेदारी उसकी यही है कि वो अपने क्षेत्र का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व करे। वहाँ के जो विषय हैं, समस्याएं हैं, या कुछ जनता के द्वारा या उसकी पार्टी के द्वारा या जहाँ कहीं से भी विभिन्न स्रोतों उसको जो इनपुट्स मिलते हैं, उसके आधार पर वो विषयों को संसद के अंदर रखे, क्षेत्र के विकास के प्रति वो जागरूक रहे, सतर्क रहे, कोशिश करता रहे। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदस्य है और लॉ मेकर जो संस्था उसका वो सदस्य है, उस नाते उसकी जिम्मेदारी है उसके लिए अध्ययन करना विषयों का। ये बात तो एक तय है कि हमारे यहाँ दलीय लोकतंत्र है और दल को जनता मैंडेट देती है सरकार चलाने का, और दल का जो मैंडेट होता है, दल को जो मैंडेट मिलता है अपने एजेंडे के अनुसार उसको वो क्रियान्वित करता है, दल करता है। उसके अंदर कुछ नए कानून भी बनते हैं, नई कुछ बातें होती हैं, तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके उसके अंदर भी योगदान करना, ये भी सांसद का एक कर्तव्य है। ये बात तो ठीक है कि आपने जैसे अभी भूमिका के अंदर कहा कि कानून बनाने में बहुत बड़ी भूमिका संसदीय समितियों की होती है। पहले तो आप कह सकते हैं कि सरकार तय करती है क्या कानून बनना है, और उसके बाद वो संसद की जो उस विभाग से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति होती है, उसमें वो चर्चा के लिए जाता है। वहाँ पर उसके ऊपर खुल करके चर्चा होती है, विभिन्न दल के जो मान्य सदस्य उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं, एक्सपर्ट्स की भी राय ली जाती है, और वहाँ से एक जो है निष्कर्ष निकल करके आता है और वो कमेटी की रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत होता है। फिर उसके अंदर जो भी परिवर्तन करने हो, लीगल डिपार्टमेंट का जो कुछ भी संशोधन करे, उसके बाद फिर वो बिल के रूप में संसद में प्रस्तुत होता है। और फिर जैसा पद्धति है, पहले लोकसभा में या पहले राज्यसभा में, जहाँ कहीं हो, लेकिन दोनों सदनों में पास होकर के फिर महामहिम राष्ट्रपति के पास वो भेजा जाता है। वहाँ से स्वीकृति मिलने के पश्चात वो देश का कानून बन जाता है। तो ये जो भूमिका है उसके अंदर भी जो सांसद का एक उसकी भूमिका है, उसको भी समझ करके उसके अंदर उसको अपनी भूमिका अपना काम करना चाहिए। तो कुल मिला करके क्षेत्र का विकास और लॉ मेकर के नाते उसका अपना दायित्व, इन दोनों चीज़ों का निर्वाह सांसद को करने की आवश्यकता होती है। सर, एक अहम सवाल सर, प्रश्नकाल, शून्यकाल या स्पेशल मेंशन एक सांसद के लिए काफ़ी अहम पहर होता है, और आप या लोकसभा अध्यक्ष जब चेयर पे होते हैं तो आपके लिए एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र में प्रश्नकाल चलने देने की होती है। कितना अहम पहर है उस, और किस तरह से सांसदों को इस पर कॉपरेट करना चाहिए? देखिए, प्रश्नकाल वास्तव में देखा जाए तो संसद की जान होता है। प्रश्नकाल के माध्यम से विपक्ष भी और पक्ष भी, यानी सत्ताधारी दल भी, ये सब के सब सवाल पूछते हैं, और मंत्रालय किस प्रकार से काम कर रहा है उसके बारे में सवाल वो होते हैं। और ख़ासतौर से विपक्ष के लिए इसलिए अधिक महत्वपूर्ण होता है ये कि वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी इन प्रश्नों के माध्यम से तय करते हैं। उसकी मैं डिटेल्ड पद्धति में नहीं जाऊँगा, लेकिन प्रश्नकाल को इसीलिए बड़ा एक अहम माना गया है। 15 दिन पहले से तैयारी होती है, मंत्री तैयार होकर के आते हैं, पूरा जो विभाग है वो तैयारी करता है, प्रश्नकर्ता जो सांसद है वो भी बड़ा भाग्यशाली समझता है कि मेरा आज प्रश्न इसके अंदर आ गया है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और एक प्रकार से प्रत्येक सांसद का ये एक ऐसा अधिकार है जिसका हनन नहीं किया जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक सभी पीठासीन अधिकारियों की देश के बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति बनी कि प्रश्नकाल को कभी भी बाधित नहीं किया जाना चाहिए। वो इसीलिए सर्वसम्मति बन सकी क्योंकि प्रश्नकाल का महत्व सभी लोग स्वीकार करते हैं, और जैसा मैंने कहा, जो असली मालिक देश की है
वो जनता है। जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी प्रश्नकाल से सिद्ध होती है, तो ये एक बड़ी महत्व की बात है। ये सर, जैसा अभी पहले आपने बताया है कि भारतीय संसद में बहुत सारे कानून बनते हैं, समितियों का भी रोल आपने बताया। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, पीठासीन अधिकारी भी हैं। सर, मोदी सरकार के अगर 9 साल के कार्यकाल की बात करूं तो 9 साल में ऐसे कौन से ऐतिहासिक सर बिल जो विधेयक का रूप बिल का रूप जिसने लिया, उसकी आप चर्चा करना चाहेंगे? सर, नहीं, बहुत सारे हैं, यानी उनकी इतनी लंबी लिस्ट है। और यदि मैं ऐसा कहूँ कि 2014 के पश्चात से पूरे देश का जो सत्ता अधिकरण है, सत्ता प्रतिष्ठान है, उसका चरित्र बदल गया है, राजनीति का चरित्र बदल गया है। इसलिए इतने सारे कदम उठाए हैं, चाहे वो कानून के रूप में हो, चाहे वो कार्यक्रमों के रूप में हो। और वास्तव में 9 साल के शासन के पश्चात आज पूरे देश में उनका परिणाम दिखाई देता है। आप देखें, जब मतलब जीएसटी इतना बड़ा कानून बना है, एक फेडरल सिस्टम के माध्यम से टैक्स को तय करने का, ये इतनी बड़ी बात हुई है देश के अंदर, जैसे पूरा टैक्स स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आम आदमी को, टैक्स पेयर को उसमें सुविधा मिली। इस प्रकार की उसको जो एक प्रकार का आतंक होता था, मैं आतंक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उससे उसको मुक्ति मिली। इतना बड़ा कानून बना। इसके अलावा भी आप भी देखें कि 370 का कानून, जिसने पूरे देश के अंदर अलगाववाद को ताकत देने वाली शक्तियों को कमज़ोर किया। और आज जम्मू कश्मीर व्यावहारिक स्तर पर भी देश का अभिन्न हिस्सा है। या 3 तलाक के ऊपर कानून, यानी ऐसे इतने कानून हैं जो लैंडमार्क हैं, जिनको बनाया गया है। और देश का पूरा आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत सारे कानूनों का निर्माण हुआ है। और जो एक एजेंडा लेकर के माननीय मोदी जी की सरकार चली थी, जो जिसको माननीय मोदी जी ने स्वयं कहा था पहले अपने भाषण के अंदर, उसके अनुसार ही सारी की सारी प्रगति लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर हुई है। सर, अभी आपने सरकार की उपलब्धियों की बात की सर, लेकिन भारतीय संसद में के अलावा अगर बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की और नेतृत्व की, तो आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। चाहे विश्व योग की बात करें, इसके अलावा G20 की हम अगुवाई कर रहे हैं, इसके अलावा एक अहम साल 2023 जो है मिलेट्स ईयर के तौर पे यूएन ने घोषित किया है। इसके लिए बहुत सारे जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली में एक पूसा रोड में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चला और साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कितना बड़ा गर्व का मूवमेंट जब पूरी दुनिया भारत की अगुवाई में मिलेट्स को लेके जागरूकता कर रही है और इसको बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, वास्तव में माननीय मोदी जी का जो आज यश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, आज वो दुनिया के लगातार 4 साल से सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इस बार का जो एक आकलन किया है, तो 78% लोगों ने उनको नेता माना है, सर्वश्रेष्ठ नेता माना है। तो ये ऐसे ही नहीं हो गया है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को समर्पित होगी, गाँवों को, किसानों को समर्पित होगी, महिलाओं को, नौजवानों को समर्पित होगी। अक्षर से उसी एजेंडे के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो उन्होंने अखंड परिश्रम करते हुए प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ देश की जनता की सेवा की। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, वोट बैंकिंग की राजनीति को समाप्त करते हुए बिना किसी भेदभाव के सबको उन्होंने शासन की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि देश महान देश है, तो अपनी विरासत के ऊपर गर्व करते हुए उन्होंने अनेक ऐसे कदम उठाए कि आज सामान्य भारतीय भी गर्व के साथ खड़ा है। इसी प्रकार का मिलेट का है ये। अब देखिए, हमने योग को प्रस्तावित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। दुनिया के अधिकांश देशों ने, 180 से अधिक देशों ने उसको कहा कि नहीं, और आज पूरे दुनिया के अंदर वो मनाया जाता है। ऐसे जो मोटा अनाज, जिसको श्री अन्न हमने कहा, उसके विषय में आप देखेंगे कि इससे छोटे किसानों को फायदा होगा, पौष्टिक अनाज का जो उत्पादन बढ़ेगा, दुनिया भर के अंदर भारत की एक और पहचान बनेगी। और G20 का विषय तो है ही। आज जो हमारा जो नेतृत्व है, वो केवल यानी एक बाई रोटेशन प्राप्त होने वाला नेतृत्व नहीं है। वो वास्तव में हमारी सामर्थ्य को प्रकट करने वाला है। और जिस प्रकार से पूरे वर्ष के अंदर भर के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, आगे चलेंगे, वास्तव में दुनिया को समझ में आएगा कि भारत वास्तव में क्या है। भारत के विषय में जो अनेक प्रकार के फॉल्स नैरेटिव्स पश्चिम के देशों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा निर्मित किए गए, वो कितने गलत हैं, ये सबके ध्यान में आएगा। भारत की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है और उसके अंदर उसके बाद भी एक ऐक्य का जो भाव है, ये लोगों के ध्यान में आएगा। तो इस नाते G20 की अध्यक्षता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एक अंतिम सवाल सर, भारत की संसद की तस्वीर जो आम जनता देखना चाहता है, कई बार वो तस्वीर नहीं नजर आती है। आप वरिष्ठ सांसद हैं, पीठासीन अधिकारी भी हैं, किस तरह का सर एक सलाह या किस तरह का एक निवेदन विपक्ष के सांसदों या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध है उसको समाप्त करने, किस तरह का, अगर क्योंकि आप आसन में बैठते तो एक किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि जो संसद की तस्वीर हो वो सामने जनता के सामने आए?
देखिए, संसद संवाद की जगह है। वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, विषयों पर विमर्श होना चाहिए, उसमें से जो निष्कर्ष निकले उसके अनुसार सरकार को मार्गदर्शन मिलता है, उसमें से वो होना चाहिए। जिद से लोकतंत्र नहीं चलता है, संवाद से लोकतंत्र चलता है। और यदि कहीं कोई किसी ने गलती की है उसको स्वीकार करना चाहिए। और कई बार ऐसा लगता है, बेशक मैं भाजपा का सांसद हूँ और सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हूँ, केवल इस नाते मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत बार ऐसा लगता है मोदी जी का विरोध करना इस कारण से एक ठीक प्रकार का मुद्दा भी विपक्ष चयन नहीं कर पाता है और उसके ऊपर जिद करता है। वो चाहे वो पेगासस का मसला हो, चाहे वो राफेल का मसला हो, या अब इस वक्त जो है वो जेपीसी का मसला हो, इन मसलों के पीछे का कोई तथ्य नहीं है और इसलिए उनमें जान नहीं है कुछ भी। तो थोड़ा सा विपक्ष के लोगों को ये समझदारी दिखानी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि संवाद से ही लोकतंत्र बचता है, संवाद से ही संसद चलती है, संवाद के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए। हमेशा प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, पीठासीन अधिकारी हमारे अपील करते हैं कि भाई संसद को चलने दीजिए, अपनी बात कहिए, हंगामा मत कीजिए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दल के नेता हैं वो अधिक जिद करते हैं। सांसद तो आप व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो इस बात को कहेंगे कि संसद चलनी चाहिए, पर नेतृत्व तो संभवतः नहीं चाहता, इसलिए संसद नहीं चल पा रही। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि संवाद से ही संसद चलती है, उस संवाद होगा तभी मुद्दों का हल होगा, क्योंकि दोनों जो सदन है, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, दोनों में संवाद की प्रक्रिया काफ़ी अहम है। और जो लॉ मेकर्स हैं, जो सांसद हैं, उनकी भूमिका भी खासी अहम है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बेबाकी से सारी बात रखी। सर थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भारत की तस्वीर जनता देखना चाहती है वो देखे। इसके अलावा उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा संवाद बेहद ही जरूरी है। संवाद चाहे लोकतंत्र को चलाने के लिए हो, कानून बनाने के लिए हो, या लॉ मेकिंग में लॉ मेकर्स की जो भूमिका हो उसको लेकर हो। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और माननीय सांसद के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।